मेरे सतगुरु आप हैं, सबके तारनहार। शरण पड़े को बख्शिए चरण कमल का प्यार। तेरी ही एक आस है, तेरा ही आधार। तुझ बिन कोई ना मेरा गुरु गरीब निवाज। तुझ बिन कोई ना मेरा गुरु गरीब निवाज। सौभाग्यशाली गुरमत सज्जन मंडली अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शनों का ये नज़ारा अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महान। प्रेमियों, जिस अनमोल देव दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने परम इष्ट देव का सच्चा प्यार और भक्ति की दात लेने के लिए हम श्री अनंतपुर धाम में आए हैं, वही भक्ति की अनमोल दात देने के लिए हमारे महाप्रभु धुर धाम को छोड़कर इस धरती पर अवतार धारण करके आए हैं और इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर हमें अपने दिव्य दर्शन और अपने आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। जयकारा बोल। करुणा सिंधु जग के वाली पूरन पुरुष महान। धुर धाम से आए धरा पर करने जग कल्याण। वचनों का अमृत बरसाकर सबको करें निहाल। भक्ति का सच्चा धन देकर कर रहे मालो माल। कितनी दया है दिल में इनके, बांट रहे हैं सबको प्यार। इनकी रहमत पाकर प्रेमी बोल रहे हैं जय जयकार। सारा बोल में जब जब प्रेमी इन्हें पुकारे लेते हैं जग में अवतार। नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से करते पार। श्री अनंतपुर धाम की पुण्य धरा पर चौदिस खुशियां छाई हैं। दिव्य दर्शन की सब भक्तों को लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री। प्रेमियों, जैसे स्वाति की बूंद को पाकर पपिया जो है उसका जीवन धन्य हो जाता है, एक निर्धन जो है धन पाकर वो धनवान बन जाता है, ऐसे ही जब भक्तों को, प्रेमियों को अपने प्यारे प्रभु के दिव्य दर्शन मिलते हैं तो उनका रोम रोम खिल जाता है। वो ऐसे सच्ची खुशियों से भरपूर हो जाते हैं जैसे आज आप सब गुरुमख अपने प्यारे प्रभु के दर्शन पाकर रोम रोम से खुशियां मना रहे हैं और अपने प्यारे प्रभु से अपने हृदय की भावनाओं को पूरा कर रहे हैं। बोल में महापुरुष इस धरती पर परमार्थ और भक्ति की सच्ची रचना रचाने के लिए आते हैं और जिन जीवों के कई जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं वही उनकी शरण संगत में आकर, उनके चरण कमलों में आकर भक्ति की सच्ची दात, सेवा की सच्ची दात को प्राप्त करते हैं। महापुरुष हमें रहनुमाई देकर हमारे जीवन में वो सच्ची खुशियां भरते हैं। जैसे कि श्री वचन हुए कि आप
सबको खुश देखकर हमें अपार खुशी होती है। तो प्रेमियों, ये अर्श परश का मेल है। जब सेवक भी अपने स्वामी से मिलते हैं तो उनको वो खुशी मिलती है जो संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती। महापुरुष अपनी सेवा, भक्ति, सत्संग की वो सच्ची दात और रहनुमाई देकर अपने सेवकों को जो जन्मों से मालिक से बिछड़े हुए हैं उनको एकाकार करते हैं और उनको उनकी मंजिल पर पहुंचाकर उनके जीवन को सब दुखों से मुक्त करते हैं। महापुरुषों ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, सिमर सिमर गुरु सतगुरु अपना, सगला दुख मिटाया, ताप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरु पूरा सुख दाता, कर्ण करावन समर्थ स्वामी, पूर्ण पुरख विदाता। ये वचन हैं उन महापुरुषों के जिन्होंने वक़्त के संत सद्गुरु की शरण में आकर जब उनके वचनों की रहनुमाई चलते हुए भक्ति की कमाई की, सेवा और सत्संग की कमाई की, तो उन्होंने वर्णन किया कि सिमर सिमर गुरु सतगुरु अपना सगला दुख मिटाया। जब महापुरुषों से भक्ति की दात मिली और गुरमुख नाम का सिमरण करते हैं तो उनके लोक और परलोक के सारे दुख दूर हो जाते हैं। कितना विश्वास है, दृढ़ता है। वाणी में वर्णन करते हैं कि मेरा गुरु पूरा सुख दाता। महापुरुष ही पूर्ण सुख देने वाले हैं। करण करावन समर्थ स्वामी, पूर्ण पुरख विधाता। भाग्य को बनाने वाले हैं, भाग्य लिखने वाले हैं। कहते हैं कि एक बार एक गुरमुख माता महापुरुषों के चरणों में पहुंची कि महाराज कृपा करो, मेरे घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करो मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरे घर का अंधेरा दूर हो जाए। महाराज ने फरमाया कि आपके भाग्य में औलाद नहीं लिखी। तो विनय करती है, महाराज भाग्य बनाने वाला कौन है? आप परलोक में भी हम सबके भाग्य लिखते हैं और इस लोक में भी भाग्य आप ही बनाने वाले हैं। अगर मेरे भाग्यों में औलाद नहीं है तो आप अपनी कृपा से मेरे भाग्यों में औलाद लिख दो और मेरे जीवन के अंधेरे को दूर कर दो। जब प्रेमी के हृदय में इतना विश्वास होता है, प्यार होता है अपने सद्गुरु के प्रति कि मेरा गुरु पूरा सुख दाता, मेरे गुरु तो पूर्ण हैं और पूर्ण सुख देने वाले हैं, भाग्यों को बनाने वाले हैं, कुल संसार के मालिक हैं। हम जीवों के कल्याण के लिए ही नारायण होकर नर रूप को धारण करके इस धरती पर आए हैं। बोल मेरे शिव। ये विश्वास और प्रेम की डोरी ही सेवक को अपने स्वामी से मिला देती है। वैसे तो इंसान जो भी कर्म करता है कुदरत उस कर्म का फल देते हैं। तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चय भजिए राम, जगत मजदूरी देत है क्यों राखे भगवान। कहते हैं जब संसार की मजदूरी करते हैं तो दुनिया से मिलता है समान धन, तो भगवान क्यों नहीं देगा। मगर जो विचारवान आप जैसे गुरमुख हैं, जो भगवान के सच्चे भगत हैं, वो दुनियावी चीजों की मांग नहीं करते, वो संसार की ऐशो इशरत के बंधन को नहीं खरीदते। अगर कभी ऐसा समय आता है तो वो अपने प्रभु से प्रभु को ही मांग लेते हैं, तो दुनिया की सब चीजें स्वतः ही उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें जो सौभाग्य मिला है, हमें महापुरुषों ने अपार कृपा करके श्री अनंतपुर धाम जो त्रिलोकी में सबसे ऊंचा, न्यारा और सच्चा द्वारा है, जब हमें यहाँ की बैठक मिली है, यहाँ पर जन्म शरण मिली है,
तो हमारा यही फर्ज है कि हम अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरु देव महाराज जी के वचनों पर चलते हुए उनसे भक्ति की, उनके प्यार की और उन्हीं की मांग करें, ताकि दुनिया में फिर दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े। सतगुरु की कृपा पाकर के हमारा ये लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सफल हो जाए। बोलो जयकारा बोल।